जी। आप जरा नोट कीजिएगा, काइंडली नोट करने का मतलब फिलहाल फोकस करना होगा। एक्सरसाइज इज योर 9.3, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम दो मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा आप लोगों को, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल नेक्स्ट पेजेस पे कहीं ले जाता हूँ, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी हम फॉर्मूला जर्नल लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेट मी राइट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी हाइपरबोला या एट हाइपरबोला, वट एवर इज, ठीक है? हाइपरबोला के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बेसिकली ये ग्राफिकली कैसे एग्जिस्ट कर रही होगी। जरा देखिएगा। फर्ज करें ये आपके पास ना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां से आप लोगों का एक ग्राफ यूं आ रहा है, और यहां से आप लोगों का एक ग्राफ यूं आ रहा है, ठीक है? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हाइपरबोला को एक पॉइंट पे कट कर रही हो। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ठीक है? इसको मेंशन यूं कर सकता हूं कि ये जो पॉइंट होता है ना, दिस इज योर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब वो होता है, दिस इज अ पॉइंट जहां पे टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है? अच्छा, इसके परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, उसको हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द which is perpendicular to the tangent is said to be normal। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ब्लैक वाली, दिस इज योर नॉर्मल। ओके, तो मैं इनके नाम भी लिख सकता हूँ कि दिस इज द टेंजेंट जिसकी हमने कल बात की थी, कल इसकी हमने इक्वेशन भी फाइंड की थी इनफैक्ट। एंड दिस इज योर नॉर्मल, और इसकी हमने आज बात करनी है। क्लियर हो रही है बात आप सबको? यस यस सर। सर। सही। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट जर्नल फॉर्मूला होगा वो हाइपरबोला का होगा स्पेसिफिकली। तो मैं पहले ना फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एक्चुअली। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला ये होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर डेरिवेटिव एट द पॉइंट, डेरिवेटिव एट द पॉइंट एंड x माइनस एक्स वन, ठीक है? दिस इज योर फॉर्मूला। x1 y1, this is said to be derivative at the point, and x minus x1, this is your formula। अब इसी चीज को ना मैं हाइपरबोला के लिए, ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला को मैं हाइपरबोला के लिए लिखूंगा। अब जरा देखिएगा कैसे होगा ये। सबसे पहले ना मैं जर्नल हाइपरबोला की फॉर्म लिख सकता हूँ। दैट इज एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज योर हाइपरबोला। सबसे जरूरी काम यह है कि आपने डेरिवेटिव एट द पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि हमने ये कल वर्किंग की हुई है ना। तो फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। सो डेरिवेटिव एट द पॉइंट, एंड लेट मी टेल यू द डायरेक्ट आंसर। क्योंकि इसको हमने कल डिस्कस किया हुआ है, तो इसको मैं दोबारा नहीं कैलकुलेट कर रहा। इसका कल हमारे पास आंसर आया था। आप बेशक कल के टॉपिक में से भी देख सकते हैं। कल इसका आंसर आया था b² x1 डिवाइडेड बाय a² y1। क्लियर है बच्चों आप सबको? ये बात बताइएगा। यस यस सर। सर। यस सर। सही। अब ना हम ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, इसमें ये डेटा पुट कर रहा हूं। सो ये बन जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर डेरिवेटिव एट द पॉइंट। ये आ गया डेरिवेटिव एट द पॉइंट, और आगे आ जाएगा x माइनस एक्स वन, ठीक है?
अब इसको हमने जस्ट क्या करना है कि थोड़ा सा रीअरेंज करना है, एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर एट द एंड। इसको हम यूं, अच्छा मर्जी है इसको रीअरेंज करने की, मैं उस तरह रीअरेंज कर रहा हूँ जिस तरह बुक वालों ने किया हुआ है। बुक वालों ने इसको यूं रीअरेंज किया हुआ है कि y-y1 अपनी जगह पे रहा ना, ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास है ना, बी का स्केयर यहां से उठ के वहां चला गया, यूं, ठीक है। अच्छा अगर देखा जाए तो ये वाला जो y1 होगा ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, जब ऊपर जाएगा तो इसको राइट साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको यहां लिख दिया मैंने। यही सेम काम ना हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। आपका जो ए स्क्वायर होगा ये ऊपर जा सकता है, x-x1 अपनी जगह पे लिखा रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा x1। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला किस चीज का है, लेट मी टेल यू। दिस इज फॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ये बात याद रहेगी भाई, काइंडली बताइएगा। Yes, Yes. sir. Yes, सही, sir. ओके फाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला का ना फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया आपके सामने। सही बात, क्लियर हो रही बात। Yes, yes, sir. Yes, sir. अब हम ना एक काम ये कर सकते हैं कि जो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है ना, उसको मैं दो मेथड से आपको करा देता हूँ। वन शुड बी विद यूजिंग फॉर्मूला एंड अदर शुड बी विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। देखते हैं कि कौन सा आसान है। जो आसान होगा आपको वो वाला अडॉप्ट करना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ विद यूजिंग फॉर्मूला, विद यूजिंग फॉर्मूला। ये जो अभी हमने रिसेंटली ड्राइव किया है ना, एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ना तीन चीजें चाहिए, चार चीजें चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको चाहिए क्या, आपको ना हाइपरबोला का ए चाहिए, विच इज 2, जो एक्स स्क्वायर के नीचे होता है। जैसे ये 4 है ना, तो इसका जो अंडर रूट होता है वो ए होगा। आपको ना y के नीचे जो है वो b स्क्वायर होता है, तो जब हम उसका अंडर रूट लेंगे तो b3 आ जाएगा आपका। दूसरी चीज आपको ये चाहिए थी। तीसरी चीज आपको x1 चाहिए, जो कि कितना है भाई, बता दें, माइनस अंडर Minus. रूट, यस। और एक और चीज आपको y1 चाहिए, दैट इज 9/2। क्यों फरवा, यही इंफॉर्मेशन है ना। Yes, sir. सही। द फॉर्मूला इज, तरीम जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ना वो वाला मैं लिखने जा रहा हूँ। इज एवरीथिंग ओके? Yes, sir. तो फॉर्मूला यूं हो जाएगा, बी का स्क्वायर y-y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस x-x1 इंटू ए का स्क्वायर, यहाँ कहीं लिख देते हैं, एंड डिवाइडेड बाय x1। ठीक होगी बात, आप सबको क्लियर है, बताइएगा काइंडली। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नाउ ये डेटा यहाँ पुट कर दें, एवरीथिंग इज ओके, हर चीज रेडी है कि हमने ये डेटा जस्ट इसके अंदर पुट कर। बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9, y-y1 की जगह आ जाएगा 9/2, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 9/2। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा -4x+√3 एंड डिवाइडेड बाय -√3। Sir, ये बात आप under root 13 है. दोबारा बताइएगा। Under root 13 है. ओके ओके, Yes, sir. हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ वेरी सिंपल इज दैट कि आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत जो हो सका। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, आपका 9 से जाने वाला है, आपका ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y
-9 इज इक्वल टू 4/√13 एंड x प्लस √13। बस इसके बाद आप चाहें तो √13 को ना दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका फाइनल आंसर आ सकता है 2√13y। ठीक होगी बात? -9 √13, फिर क्या आ जाएगा भाई, 4x एंड प्लस 4√13। एंड फाइनली आप लोग क्या कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 2√13y, फिर हो जाएगा आपके पास -4x, और ये ना उधर जाके ऐड अप हो जाएगा राइट साइड पे, तो 13√13 समहाउ बन जाएगा। क्लियर है आप सबको? ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, सही। sir. तो दिस वाज विद यूजिंग फॉर्मूला। नाउ मैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी आपको करा सकता हूँ, जरा देखिएगा। वो मे भी मैं हाफ तक आपको समझा दूं, क्योंकि चीजें आसान बहुत ज्यादा है। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, जब बात होती है ना विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो स्टिल एक फार्मूला यूज हो रहा होता है, लेकिन इसके लिए मैं वर्ड विदाउट यूजिंग का इस वजह से कर देता हूँ इस्तेमाल कि इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है ना, वो जर्नल होता है। जर्नल का मतलब ये है कि चाहे वो हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो, आपने हमेशा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूं ही फाइंड करनी होगी। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला। अभी जो हमने पीछे लिखा हुआ था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, y-y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट द पॉइंट। यह आ गया आपका डेरिवेटिव एट द पॉइंट। ठीक है? और आगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या आता है भाई, तमाम लोग बताइएगा काइंडली। -1 by dy by dx. -1/, एंड आगे क्या आ जाएगा बताइएगा। X minus X. x1. एग्जैक्टली, x-x। अब आपने करना क्या है कि आपने ना सिर्फ सिंपल इज दैट कि आपने जो आपका गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, और उसके अंदर वो पॉइंट पुट कर देने हैं जो आपको गिवन होंगे। लेट मी टेल यू कि आपका गिवन फंक्शन क्या था। योर गिवन फंक्शन वाज, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी है, तो उस सॉरी पार्ट नंबर ए है, तो आपका गिवन फंक्शन था एक्स का स्केयर -6, सॉरी डिवाइडेड बाय 4 माइनस वाई का स्केयर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। इसका जरा डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 1/4 आ जाएगा बाहर। एक्स स्केयर का बच्चों डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 2x. ग्रेट। -1/9 आ जाएगा बाहर। वाई स्केयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y एंड dy by dx। यस एग्जैक्टली। एंड इज इक्वल टू 0। अब आप बताइएगा, ये हो जाएगा 2/9y dy/dx इज इक्वल टू x/2। अब आप जरा बताइएगा काइंडली, ये हो जाएगा dy/dx, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कुछ ये वाली सिचुएशन बनने जा रही है। ये हो जाएगा 9x/4y। यही बनेगा? काइंडली कंफर्म कर दें। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताइएगा नेक्स्ट स्टेप इज कि यू हैव टू पुट द पॉइंट। पॉइंट क्या है तरीम? -13 √13 और 9/2. हाँ जी। सो लेट मी पुट द पॉइंट, जो कि है √13 और सॉरी -√13 एंड 9/2। अब आपका ये आ जाएगा 9 इंटू -√13 एंड फिर आ जाएगा 4 इंटू 9/2। क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका 9 तो 9 से कट जाएगा, 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली योर डेरिवेटिव एट द पॉइंट इज -√13/2। अब आप जरा उस जर्नल फॉर्मूले में चले जाएं। सो दैट वाज y
y1 is equal to -1 over minus under root 13 divided by 2, and finally x minus x1. What is x1, by the way? That was under root 13. अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम आंसर एट द एंड, एंड लेट मी राइट टू योरसेल्फ। क्लियर है भाई आप सबको बात? Yes, Yes, sir. sir. सही, एवरीथिंग ओके? Yes, sir. सही। मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ आप सब बच्चों को, ये क्योंकि हाइपरबोला की लास्ट बात है, इट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, उसकी मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ। मेन हेडिंग देने का मकसद ये होगा कि आपको ये आइंदा के लिए याद रहे। द हेडिंग इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट इज द हेडिंग? काइंडली रिपीट कीजिएगा। Rectangular hyperbola. हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बच्चों हेडिंग होगी इसकी। ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता क्या है, हमारे पास जनरली इक्वेशन ये होती है ना हाइपरबोला की, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम ये कह सकते हैं कि ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, राइट ना? ये जनरल होती है। लेकिन अगर आपका ए बी के बराबर आ जाए ना, तो फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाइपरबोला? Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. द नेम इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ ए इज इक्वल टू बी। तो इसकी आप पता है इक्वेशन आइडेंटिफाई हम फौरन से कैसे कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। फौरन से इसकी इक्वेशन यूं आइडेंटिफाई हो सकती है कि आपका एक्स स्क्वायर लिखा होगा, माइनस वाई स्क्वायर लिखा होगा, एंड इज इक्वल टू सम नंबर लिखा होगा। लेट्स से दैट नंबर इज 9। या तो यूं हो सकती है, ये इस 9 को अगर मैं दोनों के नीचे लिख दूं तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 भी हो सकती है। ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. सही। तो दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जब वैल्यूज सेम है ना, तो उसकी वजह से उसके डायग्राम थोड़ी सी सिमिलर बन रही होती है। ये उसके अराउंड, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो ये वापस उसी हालत में आ जाएगी जिस हालत से हमने स्टार्ट किया होगा। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री। एक और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, वो जरा नोट कीजिएगा। वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज asymptotes are perpendicular to each other। इसके जो एसिम्पटोट्स होते हैं ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट आर दे? एनीवन हु कैन रिपीट? Perpendicular to each other. परपेंडिकुलर। अब आपको ना इसकी रीजन भी पता होनी चाहिए भाई, इसकी रीजन क्या है, इसके क्यों एसिम्पटोट परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स होते हैं। तो आपको एक्सप्लेन मैं यूं कर सकता हूं, जरा सुनिएगा। देखिए हाइपरबोला की ना, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अब क्योंकि हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, तो इट मींस के एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा वाला जाने वाला नंबर और वाई स्क्वायर के नीचे लिखे जाने वाला नंबर सेम होगा इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, एसिम्पटोट की जर्नल इक्वेशन ये होती है प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स। अब हमारे इस केस में क्या होगा कि हमारे इस केस में बी की जगह भी ना ए आ चुका है, प्लस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स। यानी फाइनली हमारे एसिम्पटोट की इक्वेशन पता है क्या बनने जा रही है? प्लस माइनस 1x। ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
यानी दो एसिम्प्टोट बन रहे हैं। एक एसिम्प्टोट बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स, और एक एसिम्प्टोट बन रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मुझे ये बता सकते हैं कि इस एसिम्प्टोट की स्लोप कितनी है? 1. ग्रेट। और इस एसिम्प्टोट की स्लोप कितनी है? minus minus 1. Good. 1. और जब भी दो स्लोप की प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आ जाए, तो इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट आर दे? Perpendicular. 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 A very very important MCQs. This is a very very important MCQs कि जो आपका होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसके एसिम्प्टोट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। मुझे कोई बच्चा हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बता सकता है? C by A. E इज इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ एक और ऑब्जर्वेशन में भी आ सकती है, मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि ऐसा हो सकता है, जरा देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। E इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताइएगा कि सी फाइंड करने का तरीका क्या होता है हाइपरबोला में? दैट इज योर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो ए और बी दोनों बराबर हो चुके हैं ना। सो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ सी स्क्वायर आ रहा था, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू √2a। तमाम बच्चे ये बात नोट कर सकते हैं? क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जरा अपने इस जर्नल फॉर्मूले में आ जाएं। इसेंट्रिसिटी c की जगह आप ये पुट कर दें, √2a डिवाइडेड बाई ए तो a से कट जाएगा, तो क्या आ रही है इसेंट्रिसिटी? कोई बच्चा बता सकता है? Under root 2. √2. So this is again a very very important MCQs, and let me write the MCQs कि eccentricity of rectangular hyperbola क्या होती है भाई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी Under root Under root 2. 2. हाँ, √2। This is a very very important MCQs. Eccentricity of rectangular hyperbola is, क्या है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला जिसमें ए और बी की वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं। तो उसके वाले से मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको बताई कि उसके एसिम्प्टोट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड सेकंड इज कि उसकी सेंट्रिसिटी हमेशा √2 होती है। सही है? अच्छा, एक और बात नोट कीजिएगा कि मैं अब क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरह से टिपिकल होगा जैसे हमेशा से होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने वर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यूज किया था ना, तो मैंने आपको इस वजह से एक्सप्लेन कर दिया इन अ डिटेल कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है। क्योंकि जब उसका लफ्ज आ गया तो इट मींस उससे रिलेटेड कोई भी बात आपके एग्जाम में आ सकती है। ये आपका क्वेश्चन है, वो हमें कह रहे हैं कि आप इसके ना वर्टिसेस, फोसाई और एसिम्प्टोट बता दें। वही तरीका होगा जो हम पहले करते आए हैं, तो देखिएगा x+1 का स्क्वायर माइनस y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे कौन बताएगा a की वैल्यू? लेट मी नेम ना। पर अब आप बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर दिस हाइपरबोला? इफ आई कंपेयर विद x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? X plus 1 का square. अच्छा जी, ये a की वैल्यू होगी, है ना?
आप एक्स बताएं प्लस अब। वन सर तुम्हारा वन होगी। वन होगी ना, डेफिनेटली। इसका जब डिनोमिनेटर ही नहीं है तो इट मींस इसकी वैल्यू वन होगी। यहां से कंपेयर करें ना, कैपिटल जी एक्स वन। आप आ रहा है स्मॉल एक्स प्लस वन के, कैपिटल वाई आपका बराबर आ रहा है वाई माइनस टू के, आपका ए बराबर आ रहा है वन के, आपका बी वन। वन। यस। अच्छा, सी कितने में आएगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया। सी अंडर जो रूट टू। अंडर रूट टू के एग्जैक्टली। सो ये आपका आ जाएगा वन प्लस वन। सो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट टू। अब आप जरा काइंडली मुझे ये बता सकते हैं कि वर्टिसेस क्या होंगे इस हाइपरबोला के? एनीवन हु कैन टेल? 1 and 2। नहीं, जरा जनरली जनरली बताना है वर्टिसेस क्या होंगे। प्लस माइनस ये जीरो। हाँ, प्लस। मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे हाइपरबोला का ए कितना है? वन। 1। तो प्लस वन एंड जीरो। अच्छा, ये कैपिटल एक्स की बात हो रही है, सो इट मींस कैपिटल एक्स, सॉरी, हाँ, इट मींस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू जीरो। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर वन हुआ करता था, हम उस बेसिस पे इसको करें। सर जी जी। सर ये कैसे पता चला कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है? वही वाली बात है, एक्स स्केयर अगर पहले है तो हॉरिजेंटल होगा, और अगर वाई स्केयर पहले है तो वो वर्टिकल होगा। ठीक है, दरम्यान जी में माइनस आता है ना, इस वजह से। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और आपका दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। तो यहां से दो वैल्यूज आ, x की क्या वैल्यू आ रही है यहां से? दैट इज वन माइनस वन, जीरो भी आ रही है, और माइनस टू भी आ, और ये y की वैल्यू टू। सो वर्टिसेस आपके बन रहे हैं जीरो एंड टू, और माइनस टू एंड टू। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। द नेक्स्ट इज के हाउ टू फाइंड आउट द फोसाई। अभी आप क्लास में हैं तो काइंडली फोसाई बता दें। प्लस माइनस सी प्लस जीरो। माइनस 3 and 0। प्लस माइनस सी एंड जीरो, it means that plus minus under root 2 and 0. And what are they? They are capital variable. So capital X is equal to plus minus under root 2. कैपिटल Y is equal to 0. Now it's time कि हम इनको कन्वर्ट कर दें स्मॉल में ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू, और फिर ये हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू, सॉरी, y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दोनों वैल्यूज जरा देखिएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन एंड माइनस अंडर रूट टू माइनस वन, एंड y इज इक्वल टू टू। अब आपके पास ये आगे फोसाई। ओके, इसको मैं बेशक अगर उस फॉर्म में ना भी लिखूं तो इट्स ओके, आपने लाजमी लिखना है। आखिरी चीज उन्होंने जो हमसे डिमांड की थी, दे सेड दैट यू नीड टू फाइंड आउट द एसिम्पटोट। मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगा किसी से, पर आप बताइएगा, मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, क्या होंगे इसके एसिम्पटोट्स? पर आप क्लास में हैं जी सर। तो आप फौरन रिप्लाई क्यों नहीं करती? सर सोच रही। नहीं, आपने सोचते हुए पहले यस सर कहना है, फिर कहें सर मैं एक मिनट सोच के बताती हूँ, ठीक है? आप बताएं तहरीन, व्हाट आर द एसिम्पटोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? अंडर रूट टू। अंडर रूट टू क्यों होगा भाई?
आप बताएं हंसला, व्हाट आर दी एसिम्प्टोट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? नहीं पता है। शीस, आप बताएं व्हाट आर दी एसिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? Y is equal to x and y is equal to negative x. हाँ, 100%। देखिए ना, एक एक आप लोग जरा खुद एक बात सोचिएगा। फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। अब मुझे जस्ट एक बात बताएं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बी और ए हमेशा बराबर होते हैं। आपको नहीं लगता कि जब बी और ए हमेशा बराबर होंगे तो वो दोनों कट जाएंगे? तो जब दोनों कट जाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? कोई बंदा बता दे। y is equals to plus minus x. हाँ, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी, कैपिटल एक्स। अब हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट यूं करेंगे कि आपका ये होता है y-2 के बराबर, और आपका ये है प्लस माइनस x+1 के बराबर। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ग्राफ। ठीक है, मैं एक काम करता हूं कि मैं इसका ग्राफ डेस्मॉस से ड्रॉ करके ना यहाँ पेस्ट कर देता हूं। बट कीप इन माइंड कि आप लोगों ने इसका ग्राफ 100% मैनुअली ही करना है। ठीक है, मैं आपके सामने जरा डेस्मॉस पे करूंगा। उसकी रीजन है कुछ की, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इसका ग्राफ होता कैसे है। सो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन इज x+1, सॉरी, स्मॉल x+1 का होल स्क्वायर, ये आ गई। फिर आगे आपके पास माइनस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास, ये बात आप सबको क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. नहीं। अभी हमने जो लिखी है एसिम्प्टोट की इक्वेशन, वो लिख देता हूँ। y-2 इज इक्वल टू x+1। ये एक एसिम्प्टोट आ गया। जरा दूसरा देखिएगा, y-2 इज इक्वल टू माइनस x+1। ये ले, एक और एसिम्प्टोट ड्रॉ हो गया ना हाइपरबोला। Yes, sir. Yes, sir. सही। Sir. सो दिस इज बोला, ये इसका सेंटर है, ये वाला। इसके अलावा इसके ये वर्टिसेस हैं। मुझे अभी बताइएगा, क्या हमारे वर्टिसेस ये आए हैं जो अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. देखिए, O2। ये वाला मेंशन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, वो उसने कर दी है कि वाई एक्सिस के साथ मीट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेस्मॉस को तो नहीं पता कि हम इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं, बट हम देख सकते हैं इसको ट्रैक करके। और हमें पता है कि हमारा फोसाई यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ। ठीक है, वो भी इसमें शो नहीं हो रहा होगा। क्लियर है आप सबको बात पे? Yes, sir. Yes, तो ये sir. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कि मैंने आपसे शेयर किया, तो इसको मैं आपके उस सॉल्यूशन के साथ पेस्ट कर देता हूँ। आप इसको मैनुअली ड्रॉ कीजिएगा जैसे आप लोगों ने एग्जाम में करना होता है, ताकि आप लोगों की एक दफा से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो नाउ द अपडेट इज कि आपका हाइपरबोला खत्म हो चुका है।